भोले भूली खसम के बहुत किया व्यवचार, सतगुर गुर बतलाया पूर्व बला भर तार। भाई सभी लोग ध्यान से सुने, हम जाने अनजाने बहुत सारे कर्मों को बढ़ाए चले जा रहे हैं। जो हमें गुरु ने समझाया है, हम वो बात ना मानकर अपने अज्ञानता के कारण या अपनी मेमोरी के कारण अपने हिसाब से भक्ति करने लग गए हैं और उस देवी देवता को दूसरे संतों महात्माओं के समझाए गए तरीके से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई ये एक तरह से व्यभिचार है। अपने पति को छोड़कर, अपने गुरु को छोड़कर दूसरे संतों महात्माओं की बताई गई विधि के अनुसार भक्ति करना, ये एक तरह से व्यभिचार कहलाता है। भाई अपने पति को छोड़कर जो स्त्री दूसरे व्यक्ति के साथ व्यभिचार करती है, या जो पति अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी स्त्री के साथ व्यभिचार करता है, तो उसे पाप लगता है। इसी तरह हम अपने कर्मों को रोज रोज बढ़ा रहे हैं। हमें तुरंत ये बंद कर देना चाहिए। जैसे गुरु ने बताया है, हमें उसी हिसाब से भक्ति करनी चाहिए। अगर समझ नहीं आ रहा है तो अपने धर्म की पुस्तकों को पढ़ें, गुरु के भंडारे में जाएं। गुरु के भंडारे में नहीं जा सकते तो सप्ताह के सप्ताह जो भंडारे होते हैं या जो सत्संग होते हैं वहाँ जाएं। वहाँ जाकर प्रीचर साहब क्या समझाते हैं वो समझें। और तब भी समझ नहीं आता है, आंखें बंद करें, सुबह घर के किसी एकांत स्थान को चुनें और नाम जपना शुरू करें। अपने आप परमात्मा सोजी देता है। लेकिन इस तरह का व्यभिचार ना करें। ऐसा करने से हमारे कर्म बढ़ते हैं। एक तरफ तो वैसे ही कर्मों का बोझा इतना बड़ा है जो हमसे उतारा नहीं जा रहा है, और ऐसा पाप करके हम अपना और बोझा बढ़ाए जा रहे हैं। इसलिए कहता हूं कि ये व्यभिचार तुरंत छोड़ दो। जो गुरु ने हमें शब्द दिया है वो सूक्ष्म शब्द, हम उसका वर्णन कहाँ तक करें। ना हमने उसको कभी देखा, ना कभी उसको सुना, ना ही कभी उसका एहसास किया। अब ना उसका कोई मुंह है, ना उसका कोई माथा है, ना कोई रूप है, ना रंग है। अब उसे अनुभव में कैसा लाया जाए। यहां पर संत कबीर साहब ने कहा है, जाके मुंह माथा नहीं, ना ही रूप कुरूप, पूप बासतः पातरा, ऐसा तत्व अनूप, कि वो निर्गुण ब्रह्म स्वरूप के वर्णन से परे है। ना जिसका मुख है, ना सिर है, ना वह स्वरूपवान है, ना वह कुरूप है, जो पुष्प से भी अधिक सूक्ष्म है। आपने देखा ना फूल कितना हल्का होता है, उससे भी सूक्ष्म है। मैं तो कहूंगा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। अब ऐसे शब्द की भक्ति छोड़कर हम व्यभिचार करते हैं, पाप करते हैं, तो बताओ हम कैसे सुखी रहेंगे। जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें ये जानना चाहिए कि अपने गुरु की मति छोड़कर जो दूसरे की मति अपनाते हैं, उनके घर में क्लेश कभी खत्म नहीं होते। उनके घर बहुत जल्द दरिद्रता आ जाती है। उनके साथ कभी भी आकस्मिक घटना घट सकती है। वो कभी भी सुख चैन की जिंदगी नहीं जीते और उन्हें मानसिक रोग लग जाता है। वो कभी स्वस्थ नहीं रहते और अधिक धन व्यय होता है कोर्ट कचहरी में, डॉक्टरों की दवाइयों में। भाई इसीलिए कहता हूं, जो गुरु ने सिखाया है वो सीखो, वो करो। अपनी मत छोड़ दो। अपने गुरु ने जो कहा है उस पर ध्यान रखो। कितना सहज और सुरीला समझाया है कि सुबह उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में, रात्रि के तीसरे पैर उठ जाओ। तब नहीं उठ सकते हो तो भाई जब उठ सकते हो तब उठ जाओ। पूरे घर में कोई एकांत स्थान चुन लो, आसन बिछाओ, बैठ जाओ, चौखड़ी लगाओ, जो नाम दिया है उस नाम को जपो। मन लगे चाहे ना लगे, नाम जपो। कर्मों का बोझा जैसे जैसे हल्का होता जाएगा, भक्ति और भाव प्रेम के साथ करोगे, अपने आप मन लगेगा, अपने आप सोझी होगी और
यही तरीका सारी जिंदगी अपनाना है। सारी जिंदगी जब तक जीवित है तब तक यही करना है, दूसरा तीसरा कुछ भी नहीं करना है। बहुत से लोग इसे ना करके, क्योंकि इसमें मजा नहीं आता, तब वो दूसरे संतों महात्माओं की शरण में चले जाते हैं। वहां से आते हैं दूसरे संतों महात्माओं के यहां से लोग, तो वो देखते हैं बड़े प्रफुल्लित हैं, बड़े अच्छे अच्छे वस्त्र डाल रखे हैं, हाथों में फूल लगाए हुए हैं, चोटी लगाई हुई है, ये है वो है, आडंबर। इन सबको देखकर मन भ्रमित होता है। कहते हैं नहीं भाई हम भी तुम्हारे गुरु के यहां चलेंगे। अरे भाई क्यों अपने पापों को बढ़ा रहे हो? दादू दयाल जी ने कहा है, बार बार यह तन नहीं नर नारायण दे, दादू बहुर ना पाइए जन्म अमोलक एह। भाई बार बार ये नर नारायणी देह हमें मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्या बार बार हमें ऐसे गुरु मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। भाई अगर हमारा सौभाग्य से गुरु प्राप्त हो गए हैं तो भाई वो काम करो जो गुरु ने समझाया है। एक बहन 70-72 साल की है और वो 72 साल की अवस्था में गुरु बदलती फिरती है, देवी देवताओं को यहां वहां खोजती फिरती है। तो आप समझिए वो कितना बड़ा अपराध कर रही है, कितना उसके अंदर अज्ञान भरा हुआ है, कितनी मैं मेरी है कि सारी जिंदगी उन्होंने गुरु का पल्ला पकड़ रखा था, अब गुरु को छोड़कर कहीं और लग गए, तो जो किया दिया था वो भी सब गर्त में चला गया। आपको पता है शब्द में कितनी ताकत है, शब्द क्या शक्ति है। रहे निराला मांडते सकल मांडते ही माही, कबीर सेवै तास को दूजा कोई नाही। अब विश्व और ईश्वर के संबंध को जानना है तो इन 3 बातों को समझो। ईश्वर विश्व से बिल्कुल अलग है। उसने विश्व की सृष्टि तो कर दी किंतु वह इसमें व्याप्त नहीं है, मतलब सृष्टि के उपरांत वह संसार से कोई प्रयोजन नहीं रखता। दूसरी बात, विश्व की सृष्टि करके ईश्वर उसी में समा गया है। जो विश्व है वह ईश्वर है, जो ईश्वर है वही विश्व है, इसके अतिरिक्त ईश्वर और कुछ भी नहीं है। अब वही शब्द विश्व में व्याप्त है और विश्व उसके अंदर भीतर है, अर्थात समस्त विश्व उस ईश्वर के अंदर समाहित है। अब आप अपने आप से विचार करो कि गुरु ने वो शब्द हमें प्रदान किया है जो शब्द संपूर्ण विश्व की शक्ति है, जिस शब्द के अंदर सारा विश्व समाया हुआ है, वो शब्द हमें जपने के लिए गुरु कहते हैं। वही शब्द सारे संसार की संभाल कर रहा है और हम उस शब्द को छोड़कर अपनी मनमर्जी की भक्ति करते हैं, तो हम अपने कर्मों का बोझा बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं? आप थोड़े से मनोरंजन के चक्कर में कि आपको अपने गुरु घर की भक्ति में मजा नहीं आता, दूसरे घर जाकर दूसरी भक्ति करने लगते हो और अपने गुरु के बारे में अपशब्द सुनते हो, ये बड़ा पाप है। मन में भी विचार नहीं आने चाहिए। बच्चों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी तक हमारी ये दशा हो नहीं चाहिए थी कि गुरु के अलावा हमें कुछ भी प्रिय नहीं होता, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। गुरु का स्वरूप, गुरु की बातें, गुरु की भजन बंदगी, बस यही हमारे लिए सब कुछ होती है। अगर हमें इससे एक पल भी दूर रहना पड़ता तो हमारा कलेजा फट जाता। हमारी ये स्थिति होनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल उलट है हमारी स्थिति। मन फाटा बाइक बुरे, मिट्टी सगाई साग, जैसे दूध तिवास का उलट हुआ जो आग। तिवास कहते हैं 3 दिन पुराना बासा दूध, अगर बर्तन में रखा हो तो वो 3 दिन रखा रहे तो वो क्या होता है, विषैला हो जाता है, और अगर उसे कोई पी ले खा ले तो क्या होता है, वो जहर बन जाता है। इसी तरह भाई, यदि हमारे अंदर अपने गुरु के प्रति करुणा नहीं है, भक्ति नहीं है, तो हमारा कलेजा फट जाना चाहिए था। हम बिल्कुल अलग हैं, जैसा गुरु ने समझाया, हम उस राह पर नहीं हैं। हमें बहुत जल्द अपने आप को उस राह पर लाना है जिस राह से वो भक्ति बनती है, वो सुमिरन भजन बनता है। भाई मैले कपड़े पर आप कोई रंग चढ़ाना चाहें
तो क्या रंग चढ़ जाएगा? नहीं चढ़ेगा भाई। पहले गंदे कपड़े को साफ करोगे तब उस पर दूसरा रंग चढ़ेगा। अब हमारे अंदर बहुत सारी विषय वासनाओं की पहले ही गंदगी है। अब हम उसे गुरु नाम से साफ कर रहे थे। अब जब वो साफ नहीं हुई तो हम लोग शॉर्टकट अपनाते हैं। तो शॉर्टकट अपनाया, किसी दूसरे संत महात्मा की शरण ले ली, वहाँ गए, उन्होंने बताया, वो तरीका अपनाने लग गए। अब पहले से ही वो कपड़ा मैला था और उस पर मैल चढ़ गई। फिर भाई तीसरी जगह चले गए, चलो वहाँ दर्शन करने चलते हैं, वहाँ जाकर सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वहाँ चले गए, वहाँ जाकर और वो कपड़ा मैला हो गया। इसी तरह सारी जिंदगी यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, भाई इसी तरह भटकते रहे। फिर गुरु के पास आ गए और फिर गुरु से गुनाहगार होकर माफ़ी मांगने लगे। ये सब क्या है? समझने की कोशिश करो। पास बिनट्ठा कापड़ा कदे सुरंग ना होई। सुरंग कहते हैं चमकदार, जो रंग चाहते हो वो रंग नहीं उछलेगा। और बिनट्ठा वो कपड़ा जो पहले से ही गंदा है। कबीर त्यागा ज्ञान कर कनक कामनी दो। और ये दोनों कनक और कामनी कैसे हमें भक्ति से हीन करती हैं, ये समझो। अब इसे ऐसे समझो कि मिट्टी से मैला हुआ कपड़ा कभी भी अच्छे रंग से रंग नहीं रंग सकता, पहले उस पर पुराना मैल उतारना ही होगा। ऐसे ही ईश्वर के प्रति अनुराग नहीं है तो भक्ति कैसे होगी? शब्द से प्रेम नहीं है तो कैसे गुरु का रंग चढ़ेगा? ऐसे विषय को ऐसे समझो जैसे कनक और कामनी, धन और तृष्णा एक बात, स्त्री और कामना ये दूसरी बात हो गई। तो धन की तृष्णा रहेगी, स्त्री की आसक्ति रहेगी, तब भी हमारे अंदर भजन बंदगी नहीं चढ़ेगी। देखो, कनक कामनी की उपमा दी गई है, धन संपत्ति की उपमा दी गई है। हम सारी जिंदगी इन्हीं में पड़े रहते हैं। तो संत महात्मा इन्हीं के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई हमें ऐसे काम यदि कर रहे हैं तो हमें उनसे बचना चाहिए। बहुत से लोग कह देते हैं ना, हम बहुत वर्षों से नाम जप रहे हैं लेकिन हमारा काम नहीं बन रहा है। तो उनमें से एक ये भी कारण है कि वो जगह जाकर अपने गुरुओं को बदलते फिरते हैं, देवी देवताओं के चक्कर लगाते रहते हैं। मैंने कैसे आपको समझाया कबीर साहिब की वाणी से कि ईश्वर ही सब कुछ है, ना उसका कोई माथा है, ना उसका कोई रूप रंग है, ना वो गोरा है ना काला है। उसने सारी सृष्टि की रचना कर दी, फिर वो अलग हो गया। फिर उसने सृष्टि की रचना कर दी, इसे ऐसे समझ सकते हैं वो सारी सृष्टि उसमें ही व्याप्त हो गई। उसने सारी सृष्टि की रचना तो कर दी पर सृष्टि से कुछ भी नहीं चाहा। अब आप और कैसे समझना चाहेंगे इस शब्द की महिमा? शब्द की महिमा समझने के लिए खुद को गुरु ने जैसा समझाया है अपनी मति को वैसे ढालने की आवश्यकता है। इसीलिए सत्संग करने की जरूरत पड़ी, आपको समझाने की जरूरत पड़ी कि यदि हम में से बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो ऐसा कार्य कर रहे हैं तो उन्हें तुरंत कार्य रोक देना चाहिए, क्योंकि ये कार्य व्यभिचार से भी बड़े पाप का भागीदार है। इसे ऐसे समझो, जाता है सो जान दे तेरी दशा न जाई, खेवटिया की नाव ज्यों घने मिलेंगे आई। तू अपनी हानि की चिंता न कर, जो जाता है उसे जाने दे। इसे तेरी दशा जाने वाली नहीं है, अर्थात तेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। जैसे केवट की नाव पर लोग चढ़ते हैं उतरते हैं, वैसे ही जीवन में वस्तुओं का आना जाना लगा रहेगा। अब हम सांसारिक हानि लाभ की चिंता ना करें तो अच्छा है। यदि हानि लाभ की चिंता में लगे रहेंगे तो हम दुखी रहेंगे। जैसे केवट की नाव में कुछ लोग उतरते हैं और कुछ लोग चढ़ते हैं, इससे उसे क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं। हमें भी इसी तरह हानि लाभ की चिंता किए बगैर साधना में अपने चित्त को लगाना चाहिए। जो हमें नाम दिया है भजन बंदगी का, वो कार्य हमें करना चाहिए। तो अंत में फिर से एक बात समझाता हूं कि गुरु को छोड़कर अन्य संतों महात्माओं के चक्कर में लगते हो तो ये तुरंत छोड़ दो, वरना कर्मों का बोझा